हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना आप सभी को दिल से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी मस्त ज़बरदस्त हूँ। तो आप सभी का वेलकम है अपने ब्लॉग सपना आशीष ब्लॉग में। सक्सेस की सबसे ख़ास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पे फ़िदा हो जाती है। अगर आप फेलियर को टेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको फ्रेंड्स अपने पॉजिटिव लोगों की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, निगेटिव लोगों को इग्नोर करना। जैसे कि दूध में मक्खी गिर जाए तो उसको निकाल के फेंकना होता है। लाइफ में बहुत से अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत से ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो मुझे एक नया सबक दे के जाएंगे। इन्हीं में से दो लोग ऐसे होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो निगेटिव लोगों को मुझे हमेशा इग्नोर करके चलना है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इसी अच्छी थॉट के साथ में फ्रेंड्स। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। ये है मॉर्निंग का टाइम। मैं यहाँ पे नहा के कपड़े अपने फैला रही थी धूप में सूखने के लिए। मैंने आज व्लॉगिंग 9 बजे स्टार्ट की थी, जब चीकू सुबह रेडी होके स्कूल भेज दिया, झाड़ू पोछा हो गया, ब्रेकफास्ट सबका हो गया था। इसके बाद ही मुझे टाइम मिलता है नहाने का, जो कि मैं झाड़ू पोछा करके नहाती हूँ। सबसे फर्स्ट काम मेरा होता है सुबह मॉर्निंग में चीकू को रेडी करना, झाड़ू लगाना और भी ब्रेकफास्ट बनाना, उनके लिए लंच बनाना। इसके बाद झाड़ू पोछा करना, फिर नहाना। तो मैं वहाँ आज मैंने हेयर वॉश किए हैं गाइस, क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। तो मैंने वॉश किया और तुरंत जूड़ा लगा लिया, क्योंकि टाइम नहीं मिलने वाला है अभी हेयर को कॉम्ब करने के लिए। फिर मैं तुरंत वहाँ से नहा के कपड़े फैला के नीचे आई, मंदिर में पूजा की, भगवान को याद किया, उनका स्मरण किया अपने सच्चे दिल और अपने मन से। तो यहाँ पे पूजा कर रही थी मैं। पूजा करने से एक अलग से सुकून मिलता है फ्रेंड, जो कि सभी को मिलता होगा, मुझे भी मिलता है। मैं जब भी 5-10 मिनट अपने भगवान को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमारे पास। बहुत सारी घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, हर काम को टाइम से निपटाना होता है। तो फिर पूजा के बाद मैंने आज हेयर वॉश किया हुआ था। फिर मेरे माथे पे बिंदी भी नहीं थी, माथे पे सिंदूर नहीं था। तो हमारे इंडियन संस्कृति में तो ऐसा होता है कि नहाने के बाद मुंह को जूठा तभी करना चाहिए जब मांग में सिंदूर और माथे पे बिंदी लगी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने बिंदी और मांग में सिंदूर लगाने के बाद अब मैं चलूँगी किचन की तरफ कि मुझे बनाना क्या है आज। तो ये सोचने में काफ़ी टाइम लग जाता है गैस कि क्या बनाना है, रोज़ का वही टेंशन। और मेरे घर में आज के दिन मम्मी और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं डॉक्टर के पास। पता नहीं क्या हो गया, कुछ दिनों से मेरे घर में एक ऐसा साया सा पड़ा हुआ है कि एक ना एक इंसान बीमार ही पड़ा रहता है, कभी किसी को दिक्कत कभी किसी को दिक्कत। तो अभी मेरे फैमिली में 4 मेंबर्स हैं जिनके लिए मुझे खाना बनाना है। मम्मी और मेरे हस्बैंड तो गए हुए हैं डॉक्टर के पास, तो दोनों लोगों को प्रॉब्लम थी तो उनका चेकअप कराना था, इसलिए तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो, क्योंकि सब्ज़ी से अकेले पेट नहीं भरता है, तो दाल बना लेते हैं। तो मैंने मसाले वाली दाल बनाने का सोचा। तो मैंने एक काली मसूर होती है ना, उसको मैंने भिगो दिया था कि आज काली मसूर की दाल बना लेते हैं। और यहाँ पे अभी सैलड कट करने जा रही हूँ, तो खीरा छील रही थी, क्योंकि पापा को ना फुल खाना चाहिए होता है लंच टाइम में, तो इसलिए प्याज कट कर रही हूँ। दाल के लिए ये सारा सामान कट करके रख लूँगी, क्योंकि दाल और चावल भी बनाऊँगी, सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। तो सब्ज़ी की जगह हरी चटनी बना लेंगे, क्योंकि फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि सब्ज़ी खाने की दाल के साथ फ्राई ज़रूर होनी चाहिए। फ्राई सब्ज़ी होती है तो पेट भर के खाना खा लेते हैं, लेकिन मन भी नहीं लग रहा था कुछ करने में। तो यहाँ पे अभी ये सब सामान काट के रख देती हूँ। फिर इसके बाद चलते हैं चावल के लिए। तो चावल पहले कुकर में बना लेते हैं, बर्तन भी कम होंगे। पहले चावल बनाती हूँ, फिर उसी चावल को खाली करने के बाद मैं उसी में दाल पका लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम का वो हो जाता है और बर्तन भी कम गंदे होते हैं। तो यहाँ पे सैलेड कट हो रहा है, ऑनियन भी कट कर देती हूँ, क्योंकि पापा को ऑनियन बहुत पसंद है खाना। नींबू होना चाहिए, ऑनियन होना चाहिए, कुकम्बर होना चाहिए, और भी कभी कभी फ्रूट्स भी, एप्पल जैसे, वो भी कट कर देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं चावल वॉश करने गई हुई थी। पहले टंकी के पानी से एक बार वॉश कर लेती हूँ, फिर साफ़ पानी से इनको वॉश कर लेती हूँ। तो चावल पकने के लिए रख दूँगी।
चावल में थोड़ा सा घी डालने से चावल एकदम खिला हुआ बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है चावल। तो आप लोग को अगर नहीं पता हो तो प्लीज़ कभी घी डाल के ट्राई करना बनाना। नींबू भी डाल के आप चावल अच्छा बना सकते हो। जब तक चावल पकेगा मैं यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि काम को जल्दी निपटाना है। अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है गाइस। अभी मैंने 9 बजे ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था, हेयर भी कॉम नहीं किया, जूड़ा ये तब तक लगा रहेगा जब तक मेरा सारा काम ख़त्म नहीं हो जाएगा। जब सारा काम ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग से बोझ हल्का हो जाता है, तब यूँ लगता है कि हाँ अपने भी कुछ काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दही रखा हुआ था थोड़ा, तो मैंने सोचा चलो रायता बना देती हूँ। तो ये थोड़ा सा दही रखा था, उसको मैंने ऐसे ही मैश कर लिया चम्मच से, क्योंकि रायता तो दही का ही अच्छा लगता है। मैं कभी भी छाछ का रायता नहीं बनाती हूँ, और ना ही मेरे घर में कोई पसंद करता है। तो यहाँ पे मैं रायता में छौंक लगा रही हूँ। छौंक वही हींग और जीरा से छौंक मारूँगी, और फिर बाद में इसमें बूंदी डाल दूँगी, तो ये बूंदी का रायता हो जाएगा थोड़ा सा। ज़िंदगी की भाग दौड़ में शादी के बाद तो लेडीज़ें अपने आप को भूल ही जाती हैं, क्योंकि काम की इतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हाँ, लड़कियां ससुराल और मायके में बस इतना फ़र्क होता है, मायके में घर को कितना भी सजा के रखें सजा हुआ रहता है, बस ससुराल में इतना फ़र्क होता है कितना भी सजाओ, चाहे चीज़ें हो चाहे रिश्ते बिखरते ही रहते हैं। उनको संभालते संभालते पता है पूरी उम्र निकल जाती है, और यही काम हमें मायके में भी करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मैंने सिर्फ हमेशा पालना झूल के ही ज़िंदगी को व्यतीत किया हो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने भी बहुत से संघर्षों का सामना किया, मायके में भी रह के हमेशा अपने पापा का साथ दिया, सपोर्ट किया, माँ की बहुत ज़्यादा हेल्प की मैंने अपने मायके में, क्योंकि मेरी माँ को एक बार पता ट्यूमर हो गया था। तो मेरे परिवार के लोग मतलब किसी का कोई साथ नहीं था मेरे परिवार में। मेरे पापा 4 भाई थे, 4 भाइयों के साथ में जब सबकी शादियां हो गई सबसे अलग हो गए थे, सबने अलग कर दिया था मतलब, क्योंकि मेरे पापा बड़े थे, हम लोगों की फैमिली जल्दी से कंप्लीट हुई। वैसे हम लोग बड़े होने लगे, उनको लगा खर्चा बढ़ गया तो हटा दिया। इसके बाद मम्मी पापा अकेले पड़ गए बिल्कुल। तो मैंने इतना साथ दिया, हर कदम पे सपोर्ट किया उनका, अपनी माँ की जैसे माँ ने मुझे पाला, जैसे मेरी केयर की उन 6 मंथ में मैंने अपनी माँ की बिल्कुल वैसे ही केयर की थी जब ऑपरेशन हुआ था उनका। वो पल जब याद आते हैं ना तो इतना दुख होता है कि किसी भी रिश्ते का कोई मायना नहीं है, कोई वजूद नहीं है ज़िंदगी में। अगर वजूद है तो पैसे का है वजूद। चलो छोड़ो इन बातों को, याद करके तो आंखें नम हो जाती हैं। बट यहाँ पे अभी दाल फ्राई कर रही हूँ मैं, दाल छौंक रही थी गाइस, थोड़ा दिमाग वैसा हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि मैंने ऑयल को डाला, गरम हुआ तो उसमें थोड़ा जीरा डाला, फिर प्याज भूना, प्याज भून के हल्दी डाली थोड़ी सी, टमाटर को भूना और फिर दाल को डाल दिया। थोड़ी देर ऐसे चलाया, उसको पानी ऐड किया, नमक ऐड किया, बंद कर दूँगी इसको, दाल बन जाएगी यहाँ पे। तब तक इधर मुझे एप्पल कट करना था, क्योंकि यहाँ पे भी मेरी बुआ दादी हैं, वो भी बीमार थी, तो उनको ब्रेकफास्ट में एप्पल एक खा लेती हैं, तो उनको कट करके दे दूँगी तब तक। फिर इधर मुझे चटनी बनानी थी, तो मैंने चटनी बनाई यहाँ पे, ये हरी चटनी है। इसके साथ ही आज दाल और चटनी के साथ ही खाना खाया जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारी हरी चटनी का कलर अच्छा आया है, और ये चटनी मुझे बहुत पसंद है। तो अब चटनी बन गई, अब चलो बर्तन धो लेती हूँ। थोड़े से बर्तन बच गए हो गए हैं, ये जार वगैरह है और कुछ बर्तन है, तो इनको धो के रख देती हूँ मैं। तब तक देखा टाइम हो चुका था 11:15 फ्रेंड्स। मुझे इतनी ज़ोरों से भूख लगी हुई थी कि मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले कुछ खा लेती हूँ, नहीं तो अगर ज़्यादा लेट हो जाता है ना फिर मेरे सर में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम भी हो गया था।
तो टाइम हो गया है 11:15 के समथिंग यहाँ पे। अब मुझे लगी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि टाइम ब्रेकफास्ट का ओवर हो चुका था। तो मैंने चीकू के लिए पराठा बनाया था सुबह लंच बॉक्स में, तो मैंने अपने लिए भी पराठा बना के रख लिया था। ये थोड़ा सा बूंदी का रायता और चटनी के साथ में मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, क्योंकि रायता के साथ पराठा अच्छा लगता है। फिर मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा हेयर कॉम कर लेती हूँ, थोड़ा बाल सूख जाए, नहीं तो फिर गीले बने रहते हैं, बहुत टूटते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें वीडियो को। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो गाइज़, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ में। आप सबसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी बातों के साथ में, एक अच्छे वीडियो के साथ में। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। तो ये थी मेरी यम्मी दाल, आज इसी के साथ होगा हमारा लंच। बाय।